वक्त बीत तो जाता है, लेकिन बीता हुआ वक्त बार बार याद आता है। आज मैं एक इंजीनियर हूँ। हैदराबाद के अच्छे कॉलेज से MBA कर रही हूँ। ओडालरेवु छोड़े हुए मुझे कई साल हो गए, फिर भी वहाँ की याद मुझे बार बार आती है। चाचा चाची मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। माँ और बाबा के जाने के बाद इन्होंने ही मुझे संभाला। मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या माँ बाबा का जाना जरूरी था? माँ को टीबी था और गांव में न कोई अस्पताल और ना ही कोई डॉक्टर। माँ फिर भी अपनी बीमारी से अकेले ही लड़ती रही। उस रात वो तूफान ना आया होता तो शायद माँ बाबा आज भी मेरे साथ होते। पर क्या तब भी मेरा जीवन ऐसा ही होता? ओडालरेवु में तो ढंग का स्कूल भी नहीं था, कॉलेज तो दूर की बात थी। అప్పు ఓడలరేవు నుంచి మీ బాబాయ్ వచ్చారు. వస్తున్నా. कृष्णा काका बता रहे हैं कि अब ओडालरेवु पहले जैसा नहीं रहा। वहाँ बहुत तरक्की हो गई है। काका की बातें मुझे सपने जैसी लग रही हैं। कुछ ही सालों में इतना बदलाव कैसे आ सकता है? अगले महीने काका की बेटी की शादी है। ये उसी का न्योता देने आए हैं और आज ही लौट जाएंगे। पर ओडालरेवु के बारे में फिर से सुनकर मेरा वहाँ जाने का मन हो रहा है। ओडालरेवु ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग या तो मछुआरे हैं या किसान। मेरे बाबा भी मछली पकड़ने का काम करते थे। मेरा गांव वैसे तो बहुत सुंदर था। वो हरे भरे पेड़ आज भी याद है। ये पक्का रास्ता क्या मेरे ही गांव को जा रहा है? शांति से आज बरसों बाद मिलना हुआ। हमने खूब बातें की और फिर मैंने वो सवाल भी पूछ ही लिया जो गांव आने के बाद से मेरे मन में था। शांति हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, गांव के काया पलट के पीछे है ONGC। कुछ साल पहले कृष्णा गोदावरी घाटी के पूर्वी तटवर्ती इलाके में बड़े गैस भंडार का पता चला और ONGC ने हमारे गांव में अपना टर्मिनल बनाया। ONGC का काम शुरू हुआ तो ओडालरेवु का भी तेजी से विकास हुआ। ONGC ने यहाँ के लोगों, पंचायत और सरकार के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे गांव के लोगों को काफी फायदा पहुंचा। पीने का साफ पानी यहाँ आसानी से नहीं मिल पाता था, इसीलिए घर घर में RO वाटर पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पक्के रास्ते हैं और आसपास के इलाकों से ओडालरेवु को जोड़ने के लिए नई सड़कें बनाई गई हैं। यहाँ टॉयलेट्स हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं और जगह जगह सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। जिस कमी के चलते मेरी माँ का इलाज न हो सका, अब वो भी दूर हो गई है। गांव वालों के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर डेवलप किया गया और बुजुर्गों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का इंतजाम किया गया है। समुद्र तट के रखरखाव के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। अब गांव में काम की भी कोई कमी नहीं। कृष्णा काका भी गांव के 900 से ज़्यादा लोगों की तरह ONGC के लिए काम करते हैं।
गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त सिलाई मशीन भी दी गई है। यहाँ के स्कूल को रेगुलर ग्रांट दी जाती है और होनहार विद्यार्थियों को मेरिट स्कॉलरशिप्स। मेरा गांव इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। आज माँ बाबा जिंदा होते तो वे सब देखकर कितना खुश होते। हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखते हैं। यहाँ आई तो ये सोचकर थी कि ओडल रेवू के लोगों से आखिरी बार मिलकर अपनी नई दुनिया हैदराबाद लौट जाऊं, लेकिन यहाँ से जाने का दिल ही नहीं होता।